आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक शर्मा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज अपना जो है सेकंड सेशन शुरू करते हैं मैथ्स ब्रह्मास्त्र का, जिसमें हम देखने जा रहे हैं आज से कुछ एसेंशियल चेक पॉइंट्स को। किस चीज़ को देखने जा रहे हैं? कुछ एसेंशियल चेक पॉइंट्स को। अब वो एसेंशियल चेक पॉइंट्स क्या हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। एसेंशियल चेक पॉइंट्स में मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को कल बताया था कि जिसमें हम जो है लास्ट के सेशन में हमने देख लिया था लास्ट सेशन में कि कैसे 1 से 500 तक के जो नंबर्स हैं उनको डबल करना हमें आना चाहिए। इसके अलावा 2 से 30 तक के टेबल्स हमें याद होने चाहिए, और स्क्वायर रूट 2 से 30 तक का और क्यूब रूट 2 से 30 तक का। उसके बाद हमने बात किया था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन के इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को हम लोग इसमें देखने वाले हैं अगले सेशन में। तो उसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं खूब मस्त तरीके से। अब आप कहेंगे कि सर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है? आप एक चीज़ तो समझ रहे होंगे कि हमें सम करना है सर, और नेचुरल नंबर के बारे में बोला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर। जीरो को छोड़ करके जितने भी नंबर हैं 1 से लेकर के आपके इनफाइनाइट तक, वो सारे आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये आपको क्लियर है? अब आप कहेंगे कि सर इनका करना क्या है। जैसे देखिए, ये एक आपको फॉर्मूला दिया गया जिसमें आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे सीरीज के फॉर्म में, या सीरीज के फॉर्म में वो नहीं होंगे, कभी कभार ऐसे भी चीजें होंगी आपके साथ। तो उसमें जो नंबर्स दिए रहेंगे उनके सम को फाइंड आउट करने के लिए जो है हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूला में आपको एक टर्म दिया गया है एन। एन मतलब कि लास्ट डिजिट होगा आपका। क्या होगा? एन यानी कि लास्ट डिजिट। ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कि लास्ट डिजिट अगर हमारा 10 है तो 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1 अपॉन में 2 करेंगे हम। इसका मतलब क्या है कि 10 इंटू 11 कहना चाह रहा है, अपॉन में 2 से डिवाइड करना है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर हम 10 इंटू 11 करेंगे तो 110 अपॉन में 2 आएगा, यानी कि 55 जो है हमारा, 55 जो है हमारा रिजल्ट आएगा। तो ऐसे ही आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने होंगे। अब कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, वो हम लोग आगे चल करके अभी देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया वो सेम इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। जैसे कि कहा गया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 का सम करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी। अब हम इनको जोड़ेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो हमने अभी क्या फॉर्मूला देखा कि सम इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 अपॉन में 2। एन का मतलब हमें क्या पता है? लास्ट डिजिट, यानी कि 10 इंटू 11 अपॉन में 2, यानी कि 110 अपॉन 2 इज इक्वल टू 55। ठीक है, तो ये है आपका एक्चुअल प्रोसेस, एक्चुअल क्वेश्चन, कैसे डील करना है इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। कोई चेंज नहीं है, बस सिलसिला शुरू हुआ है 1 से 10 के बजाय, अब वो जाकर के रुका है आपके 20 पे, यानी कि 20 पे। तो कैसे इसको करेंगे? तो इसमें भी सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे, सम इज इक्वल टू एन, एन प्लस 1 अपॉन में 2 आप करेंगे। उसके बाद फिर 20 इंटू 21। देखिए एन एन प्लस 1 मतलब कि एन है तो उससे एक ज्यादा, तो 20 इंटू 21। आप 20 प्लस 1 में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज पता होगी। ठीक है, आपको एक चीज पता होगी कि 20 का स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो 400 होता है। ठीक है, अब 20 इंटू 21 का है। बहुत बार स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज, कैलकुलेशन करेंगे 2 मिनट तक, ये ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, वो वैसे मल्टीप्लाई हुआ, तो आपको इतना टाइम नहीं देना। एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें आपके मैथ्स में स्पीड बढ़ाने के लिए, आपकी कैलकुलेशन को फास्ट ट्रैक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इसको उस तरीके से सोच करके करिएगा, तभी जा करके आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते थे कि यहाँ पे हमें पता है कि 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और हमें पता है कि 20 का स्क्वायर इसने 20 ने 21 बार ले लिया, यानी कि प्लस 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिजल्ट फाइंड कर सकते थे। या आप ये कह सकते थे कि 2 से हमने 20 को जो है 10 बार में काट दिया और 210, लेकिन फिर ये गलत हो जाता। लेकिन फिर ये क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्या हम लोगों का ये रिजल्ट आता? नहीं आता। बहुत बार हम लोग क्या करेंगे कि 2 के टेबल में 20 कितने बार में आएगा भाई साहब? 10 बार में आएगा। 10 आ गया, अब 10 को हम गुणा कर देंगे 21 से, तो वो क्या हो जाएगा? 210, यानी कि एक्चुअल आंसर का हाफ हो जाना है। तो इसलिए इस तरीके से कभी मत करिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। इस टाइप के क्वेश्चंस में सिंपल प्रोसेस है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से आप पुट करिए। ऊपर के पार्ट को, यानी कि जो आपके न्यूमरेटर में पार्ट है, उसको पहले मल्टीप्लाई करिए। जो टोटल मल्टीप्लीकेशन के बाद आपका रिजल्ट आ रहा है उसको नीचे डिनोमिनेटर में दिए गए नंबर से डिवाइड करिए, फिर आपका जो है एक्चुअल रिजल्ट आपके सामने होगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सम इज इक्वल टू एन एन प्लस 1 अपॉन में 2। अगले क्वेश्चन में आपको 30 तक ये सीरीज लेकर के जा रही है। अब इस सीरीज में अगर आपको 30 तक लेकर के
जाया गया है तो कुछ रीज़न होगा, आपको देखा जा रहा है कि कितने दूर तक आप कैलकुलेशन अपनी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है सर कि लास्ट डिजिट हमें लेना है, इनटू उसमें एक बढ़ा लेना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। 30 इंटू 31, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 0, 930 हो जाएगा और 0 यहाँ पे लग जाएगा। अब 2 से आपको डिवाइड करना है 930 को, तो आप एक बार ट्राई करिए कितना होगा, 465 आएगा। 465 आएगा आपका एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है। फिर मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। अब ये सीरीज आपको 40 तक के सीक्वेंस में सम पूछ रही है, 1 से लेकर के 40 तक के जो नंबर्स हैं उनका सम पूछा जा रहा है आपसे। तो सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे, सम इज इक्वल टू एन एन प्लस 1 अपॉन में 2। अब एन की वैल्यू आप क्या लेंगे, 40 इंटू 41, 41 अपॉन में 2। अब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 अपॉन में 2 आप करेंगे। जब 2 से आप डिवाइड करेंगे 164 को तो कैसे डिवाइड होगा, 82। 82 आपका एक्चुअल रिजल्ट होने वाला है। लेकिन लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ यहां पे 41 इंटू 4 नहीं था, यहां पे 0 भी था, तो 0 भी आपका यहां पे ऐड होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको 0 लगाना होगा अलग से, तो आपका जो एक्चुअल रिजल्ट निकल करके आएगा वो होगा 820, ठीक है। फिर मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपको 50 तक की सीरीज की जो है सम पूछ रहा है। सम इज इक्वल टू 50 इंटू 51, मैं आप डायरेक्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और यहां पे आपका 0 ऐड हो जाएगा। अब बताओ कितना होगा, जो आपका एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो आएगा 1275। जो आपका एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो आएगा 1275, ठीक है, 1275, ठीक है। आप चाहें तो आप रीचेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपको सर ये बताना है कि 11 से लेकर के 25 तक की सीरीज की वैल्यू क्या है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है चीज़ें चेंज होने वाली हैं। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, सम का जो फॉर्मूला हमने अभी तक देखा था नेचुरल नंबर्स को ऐड करके उसके सम को फाइंड करने का, वो था n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते थे, लास्ट डिजिट लेते थे, लास्ट डिजिट यानी कि 25 इंटू 26, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 650 आएगा और 650 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 325 आएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, 325 आ गया। अब 325 जैसे ही आपको आया, आप सोचोगे कि सर हमारा तो आंसर आ गया। अरे बुड़बक, ये नहीं है जवाब। क्यों सर, रीजन देखिए, आपसे पूछा है 11 से 25 तक का, लेकिन आपने तो ये जो 325 बताया है ये तो 1 से लेकर के 25 तक का सम है जी। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर तो सर एक्चुअल जवाब कैसे पता करेंगे, आप एक चीज समझो। सबसे पहले आपको 11 से दिया है 25 तक, अगर कोई भी नंबर कहीं से शुरू हो रहा है तो वो मान लेते हैं 1 से शुरू हो रहा है, और 10 तक का पूछा है तो 10 आखिरी डिजिट हम लेते थे। तो वैसे ही ये 1 से शुरू हुआ नहीं है, ये 11 से शुरू हुआ है, लेकिन आखिरी डिजिट जो है 25 यहाँ पे लिया गया है। तो ये पूरा पूरा जो है 1 से लेकर के 25 तक का सम बता रहा है यहाँ पे। तो अब बोलेंगे कि आप सर ये कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि हमारा 11 से लेकर के 25 तक का जो है एक्चुअल सम कितना होगा। तो सबसे पहले जो है आपको 1 से लेकर के 10 तक का जो है सम पता करना होगा। तो हमें पता है सर 1 से 10 तक का सम 55 होता है। ये आपको कैसे पता है, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है उसको फिर आप अलग से सॉल्व करेंगे यहाँ पे कि 1 से 10 तक का जो है यहाँ पे सीरीज मेंशन ही नहीं किया गया है, तो जो उस सीरीज का लास्ट नंबर रहेगा उसको आप इस फॉर्मूले में सेम तरीके से पुट करके फाइंड करेंगे। और पहला जो हमने क्वेश्चन ही देखा था वो ये इसी सीरीज पे था, 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स का सम करना था, नेचुरल नंबर्स का सम करना था। तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी, रिजल्ट आ रहा था वो 55 आ रहा था। तो अब क्या करेंगे, जो ऊपर में आपका यहाँ पे 325 रिजल्ट आया है उसमें माइनस कर देंगे 55 को, तो आपका जो है एक्चुअल जो रिजल्ट आएगा वो 270 आएगा। क्या आएगा, 270 आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस में सिंपली आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि ये 1 से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 से 50 तक गया है, 30 तक गया है कि नहीं गया। अगर 1 से गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप एज इट इज करिए उसको एक बार में और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही आपका सही जवाब होगा। लेकिन अगर वो ब्रेक है, मान लीजिए वो 15 से शुरू होता है और 30 आखिरी डिजिट है और पूछ रहा है सम 15 से 30 तक का, लेकिन आप 30 लेंगे तो वो तो कैलकुलेट कर रहा है 1 से लेकर के 30 तक का ना, तो फिर आप 1 से लेकर के 14 तक का कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि 14 जो लास्ट डिजिट है 1 से लेकर के 14 तक के सीरीज में जो मेंशन नहीं किया गया आपको, उसको आप पकड़ेंगे 14 को और सम वाले हमारे फॉर्मूला में पुट करेंगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे। n की जगह पे 14, n प्लस 1 की जगह पे 15 अपॉन में 2 आप करेंगे, और 14 इंटू 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और जो वो रिजल्ट आएगा और जो उससे पहले एक रिजल्ट आया था हमारा टोटल लेकर के उसमें माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो आपको वैल्यू निकल करके आएगी वो आपका एक्चुअल रिजल्ट होगा, आपका एक्चुअल आंसर होगा, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं आगे की तरफ। अब हम आगे देखते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि अब जो है
हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सम तो पहले भी कर रहे थे किसका, नेचुरल नंबर का, लेकिन अब हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करेंगे, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करेंगे, जिसके लिए जो है हमें फॉर्मूला यहां पे दिया गया है, सम इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट में n प्लस वन, ब्रैकेट में 2n प्लस वन। एन का मतलब यहां भी सेम है, लास्ट डिजिट यहां भी सेम है, सेम वैल्यू है एन की, एन की वैल्यू चेंज अभी फिलहाल में नहीं हो रही है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा इन टाइप्स में। अब ऊपर की जितनी भी आपको एन दिए गए हैं सब लास्ट डिजिट है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगी उसको आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के बाद जो आपको एक्चुअल रिजल्ट आएगा वही आपका सही जवाब होगा। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम का यूज करेंगे, यानी कि सम के फॉर्मूले का इस टाइप के, एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन में 2। ठीक है, अब n हमारा लास्ट डिजिट है यानी कि 10। ठीक है, यानी कि 10, 10 इंटू 11, 10 इंटू 11, 2 इंटू 10 प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा सा एक एरर हो गया, यहां पे हमने 6 की जगह पे 2 ले लिया था, कोई नहीं, 6। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जब 10 और 11 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 110 आएगा रिजल्ट। इसके बाद फिर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 110 को दिए गए ब्रैकेट के वैल्यू से, तो यहाँ पे जो वैल्यू है 2 इंटू 10 यानी कि 20 प्लस 1, 21 है, और इसको आप 6 से डिवाइड करने वाले हैं। जब आप 110 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2310 आएगा आपका रिजल्ट, और जब आप 6 से डिवाइड करेंगे इन्हें तो आपका एक्चुअल जो आंसर निकल करके आएगा वो 385 आएगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करना है। अब आगे बढ़ते हैं, सेम फॉर्मूला आप इसमें भी यूज करने वाले हैं। ओके, कोई नहीं, हम लोग थोड़ा सा जो है पीछे चले जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला सेम है, सम इज इक्वल टू एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन में 2। सॉरी अगेन, फिर से मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 6 होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, n की वैल्यू क्या है, 20 है यहाँ पे, 20 इंटू 21, उसके बाद फिर 2 इंटू 20 प्लस 1। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, 420 इंटू 41 अपॉन में 6। क्या यही जवाब है, जी हाँ सर यही जवाब है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 6 के टेबल में 42 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है, यानी कि 70 होगा यहाँ पे, ये 70 होगा आपका। और जब आप 70 इंटू 41 करेंगे, 70 इंटू 41 करेंगे तो 7 वन जा 7, 7 4 जा 28, और यहाँ पे 0, यानी कि 2870 आपका एक्चुअल रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी करना होगा। अब फिर हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में भी सेम चीजें आपको कही गई हैं। सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, सम इज इक्वल टू एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन में 6। अब इसको आप क्या करेंगे, फिर वैसे ही लास्ट डिजिट यानी कि 30 को लेंगे, 30 इंटू 31 करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम ब्रैकेट में यहाँ पे 2 इंटू 30 प्लस 1 करने वाले हैं, फिर इसको डिवाइड करने वाले हैं 6 से, फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं 30 इंटू 31, यानी कि क्या होगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ पे 0, 9 30। इसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2 इंटू 30 यानी कि 60 प्लस 1, 61 अपॉन में 6 करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 6 से जब आप 930 को डिवाइड करेंगे ना तो 155 आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, 155 को जब आप इंटू करेंगे 61 के साथ, ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल रिजल्ट निकल करके आएगा वो आएगा 9455। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, आप इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, हमें बैक करना है। ठीक है, हम लोग आ गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, HW। ठीक है, होमवर्क है। इसके बाद वाला भी जो क्वेश्चन है ये भी आपका होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से भी प्रैक्टिस करने होंगे, मुझे तो बताना है, मैं तो आपको तरीके बता दूंगा, आपको प्रैक्टिस करना है इस पर बार बार कि अपना हाथ जो है आपका साफ हो, बहुत स्पीड हो। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेंगे प्रैक्टिस। फिर मूव करते हैं हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चंस पे। अब जिसमें हमें क्या करना है, सम करना है। यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस यहाँ पे भी नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना फर्क है, 19-20 है चीज़ों में। क्या है, यहाँ पे हमें सम करना है
नेचुरल नंबर्स के क्यूब का। इससे पहले हमने नेचुरल नंबर्स, हमने सम किया है नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का, नॉर्मल नेचुरल नंबर्स का सम किया है, लेकिन अब क्यूब का हमें जो है सम करना है। तो कैसे करेंगे? तो क्यूब के सम के लिए जो है नेचुरल नंबर्स की आपको फॉर्मूला दिया गया है, सम इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट में n प्लस वन अपॉन में 2, फिर वो ब्रैकेट क्लोज है, फिर उसका स्क्वायर किया गया है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप फाइंड करेंगे आगे के जो है क्वेश्चंस को। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है वो 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स का क्यूब किया गया है, उनका सम हमें फाइंड करके बताना है। तो जो हमें सम दिया गया है, तो जो हमें सम दिया गया है, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स में कैसे करना है, जो हमें दिया गया है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है? सम इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट में n प्लस वन अपॉन में 2 का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? n की जगह पे क्या पुट करना है? सेम चीजें, लास्ट डिजिट यानी कि 10 इंटू 11 अपॉन में 2, और हमें उसका होल स्क्वायर कर देना है। 10 इंटू 11 यानी कि 110 अपॉन में 2, 110 अपॉन में 2 उसका होल स्क्वायर, यानी कि 2 से आप 110 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 55। और 55 का स्क्वायर जो है क्या होगा? 55 का स्क्वायर क्या होने वाला है? जल्दी से आप लोग बताएं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, 3025। कई बच्चों को 55 का, 65 का, 75 का सम करने में समय लगता होगा। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी हो जाता है, आपके लिए समस्या नहीं होगी। क्या करना है आपको? बस ये ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पे नंबर 55 दिया गया, आप बोल दिया इसका स्क्वायर कर भाई। आपको पता है कि यहाँ वाला जो डिजिट है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, ये 5 है, तो कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके आखिरी का जो 2 डिजिट है उसको 25 लिख देना है, कुछ नहीं करना उसमें चेंजेस। और जो आगे में नंबर है वो जरूरी नहीं है कि 5 रहे, हो सकता है 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे। तो जो नंबर यहाँ पे आगे में प्रेजेंट है, उस नंबर को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा, यानी कि 3025। क्या आपका एक्चुअल जवाब मिल गया? जी हाँ, मिल गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को टैकल करना होगा। इस टाइप के अगर आपको कहीं पे क्वेश्चंस मिलते हैं या कहीं पे नीड पड़ती है इस तरीके को यूज करने की, और आपको अपने क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना है, तो इन सारी चीजों का पता होना चाहिए आपको। अब जैसे अगला क्वेश्चन हम करेंगे, तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो सम इज इक्वल टू n प्लस वन अपॉन में 2, फिर जो है होल स्क्वायर करेंगे। अब हमें n क्या है दिया गया? 30 इंटू 31 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करने वाले हैं, 930 करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आने वाला है? 465 आने वाला है, और 465 का हमें जो है क्या करना है? क्या करना है हमें? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। 465 का हमें जो है स्क्वायर यहाँ पे करने के लिए बोला गया है, तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे सिंपल तरीका है, अभी मैंने आपको बताया कि 5 कहीं भी यूनिट प्लेस पे हो, सीधा जो है 2 डिजिट, 2 तो आखिरी का लिख दीजिए, 25 ही होना ही क्लियर है। अब बच क्या रहा है आपके पास? 46। क्या आप चेक कर सकते हैं कि 46 इंटू 47 कितना आएगा? 46 इंटू 47, 46 इंटू 47 जब करेंगे आप तो 2162 आएगा, यानी कि 2162225 जो है आपका एक्चुअल जवाब होने वाला है। आप चाहें तो कैलकुलेटर यूज करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सम इज इक्वल टू n प्लस वन का होल स्क्वायर, n प्लस वन अपॉन में 2 का फिर होल स्क्वायर हमें करना है। तो कैसे करेंगे? फिर यहाँ पे हमें जो दिया गया है लास्ट डिजिट वो है 40 इंटू 41 अपॉन में 2, फिर उसका जो है हमें होल स्क्वायर किया गया है ना। तब फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1640 अपॉन में 2, फिर उसका जो है हमें होल स्क्वायर करना है। अब 1640 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर हमने कर दिया, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे 820 आएगा। 820 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जवाब? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जो है हम तक अपना जवाब पहुंचाइए। तो जो आपका सही जवाब होगा वो होगा 672400। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है टाइम ले, लेकिन आराम से अच्छे से कैलकुलेट करके इसको जो है सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर आपको जीरो की वजह से नंबर बड़ा कभी लगा करे ना, तो अगर स्क्वायर करना है आपको, तो ये तो क्लियर है ना आपको कि स्क्वायर अगर हमें करना है तो उसमें 2 जीरो हैं, 2 बार तो आएंगे ही, जैसे आखिरी में रिजल्ट में भी 2 बार जीरो आए हैं, तो जीरो को साइड कर लीजिए। अगर आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट कि भाई 2 बार एक ही नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो जीरो हमें आखिरी में लगाना ही होंगे, तो उनको हम साइड लाइन कर देते हैं, और 82 इंटू 82 को हम जितना जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसमें आखिरी में 2 जीरो हम बढ़ा देंगे। इस तरीके से कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करने के लिए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों का इस टाइप का जो है ये होमवर्क है, इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ।
फिर हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। जैसा कि हम लोगों ने एसेंशियल चेक पॉइंट्स में देखा था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स के बाद जो है मल्टीप्लिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में देखेंगे। ये बहुत एक छोटा सा सैंपल मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो एक टॉपिक है वो अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन से बहुत बड़ा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, तो जिसमें हमें बहुत टाइप की वेराइटीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मिलेंगे जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं कि आगे चल करके थोड़ा सा आपको समझने के लिए ईजी पड़े। अब जैसे कोई भी नंबर जैसे टाइप 1 हमारा है, ये पैटर्न आप देख रहे होंगे कि 37 3 से इंटू हुआ है, 37 6 से इंटू हुआ है, 37 9 से इंटू हुआ है, 12 से, फिर आगे चल करके वैसे ही 15 18 21 24 27 30 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो क्या आपको जो है ये वाला पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है? जी हाँ, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 के टेबल का ये पैटर्न फॉलो कर रहा है पूरा पूरा। और इसको मल्टीप्लाई किससे किया गया है? 37 से। यानी कि 37 से अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आता हो, चाहे वो खुद 3 हो, 6 हो, 3 का कोई भी मल्टीपल, 3 6 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 24 हो गया, 27 हो गया, 30 हो गया, कोई भी मल्टीपल इसके आगे भी होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, कैसे आएगी, किस पैटर्न में आएगी, वो हम इस टाइप के थ्रू देखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर इसमें क्या होने वाला है, इसमें मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे और क्या होगा, बस खाली जो है 37 के टेबल से आप 37 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 3 के टेबल के जो भी रिजल्टेंट रहते हैं उनको, जितने टाइम्स में जो आते हैं। नहीं, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका जवाब भी उतना ही आसान है। कैसे? जब भी आप 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो आपका जवाब आएगा वो 1 1 1 आएगा। हमेशा जब भी आप 37 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब 2 2 2 आएगा। जब भी आप 37 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 3 आएगा। जब भी आप 37 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 4 आएगा आपका जवाब। आप कहेंगे सर ये कैसे? चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, मैंने मना तो किया नहीं। जब भी आप 37 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 5 आएगा आपका जवाब। जब भी आप 37 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 6 आएगा आपका जवाब। जब भी आप 37 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 7 आएगा आपका जवाब। और 24 को जब आप 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 आएगा आपका, 888 आएगा आपका सही जवाब। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सा नया कांड कर दिया आपने, ये कहाँ से आ गया? बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं भी आपको बताता हूँ। 999 होगा और 37 को जब आप 30 से इंटू करेंगे तो 1110 होगा। ठीक है, देखिए आपको मैंने बताया कि 3 के रिजल्टेंट से जैसे 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा। 3 को कितने बार करेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, से एक बार किए तो 3 आया, 2 बार करेंगे तो 6 आएगा, 3 बार करेंगे तो 9 आएगा। तो जितने बार करने पे जो वैल्यू इधर आई थी उन वैल्यूज़ को जब भी आप 37 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसके रिजल्टेंट में वही वैल्यू रिपीट होगा 3 बार, जितने बार वो आया होगा। यानी कि अगर यहाँ पे 3 है तो 3 कैसे आया होगा? 3 इंटू 1 किए होंगे तभी तो आया होगा। 3 एक बार रिपीट हुआ होगा इसीलिए ना 3 आया है। अगर 2 बार रिपीट हुआ रहता यहाँ पे तो वो 6 आया रहता। तो इसलिए जो है 2 बार रिपीट हुआ है, जो जो 2 बार में आया है वो 2 2 2 के पैटर्न में है, जो एक बार में आया है वो 1 1 के पैटर्न में है, जो 6 बार में आया है वो 6 6 6 के पैटर्न में है, जो 7 बार में आया है वो 7 7 7 के पैटर्न में है। यानी कि वही नंबर 3 बार जो है कंटिन्यू रहेगा और वो आपका एक्चुअल रिजल्ट बनाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर नहीं भी समझ में आया होगा कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्रैक्टिस करके सीखेंगे। आप कुछ क्वेश्चन लीजिएगा, कुछ सैंपल लीजिएगा, जो क्वेश्चन यहाँ पे अभी मैंने करके बताया आपको, इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिएगा। आपको खुद चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्या पैटर्न है सर, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाएं सर, वो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ मूव करेंगे तो टाइप 2, जिसमें 2 टाइप के केस हैं। एक केस जिसमें 16 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे या कोई भी नंबर 1 6 के पैटर्न में है और वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका जो है रिजल्टेंट क्या आएगा? देखिए जैसे कि यहाँ पे 16 है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक 6 बढ़ गया है और ये सारे नंबर जो इधर वाले हैं ये सब मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं? 4 से हो रहे हैं। ठीक है, तो 4 कॉमन है। अब 4 को आप ऐसे नंबर यानी कि 16 से या 166 से 1666 से या 166666 किसी से भी मल्टीप्लाई करिए, जवाब आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन में ही जवाब है। कैसे? यहाँ पे कितने टाइम 6 है? 1 टाइम। 4 कितने टाइम है? 1 टाइम। तो लिख दीजिए। यहाँ पे 6 कितने टाइम है? 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए। 4 कितने बार है? 1 बार है तो 1 बार लिख दीजिए। अब आपके पास यहाँ पे 6 कितने बार है? 3 बार है। 4 कितने बार है? 1 बार है। यहाँ पे 6 कितने बार है आपके पास? 4 बार है। 4 कितने बार है? 1 बार है। तो ये है आपका एक्चुअल जवाब इन मल्टीप्लिकेशंस का, जो यहाँ पे क्वेश्चंस के फॉर्म में दिया गया है। आप चाहें तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें 166 इंटू 4 करना है तो हमें पता होना चाहिए कि कितने बार 6 रिपीट हुआ है, उतने टाइम 6 को लिखेंगे पहले लेफ्ट साइड से, और लास्ट में जो है
4 लिख देंगे, क्योंकि हमें तो ये पता ही है कि इस पैटर्न में ये 4 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लास्ट डिजिट तो यूनिट प्लेस पे 4 होनी ही होनी है। उससे पहले जो डिजिट्स होंगे कितने बार 6 उस नंबर में रिपीट हुआ है, 16, 166 या 1666 वाले पैटर्न में, वो हमें देख लेना है, उसको पहले पुट कर देना है। ठीक है, अब इसी सेम तरीके से जो है आपको यहाँ पे कराया गया है केस 2 में 19 और 5 का। यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ पे 9 होगा और 5 होगा, यहाँ पे 995 होगा, यहाँ पे आपको 99995 होगा और यहाँ पे आपको 99995 होगा। ये भी सेम उसी पैटर्न में है, बस ये केस 2 इसलिए बन गया क्योंकि इसमें नंबर्स चेंज हो गए। 19 पंचे 199 पंचे 1999 इंटू 5 ऐसे करके ये पैटर्न में बन गया, इसलिए इसको जो है चेंज कर दिया गया केस 2 में। लेकिन टाइप 2 ही है। टाइप 2 में 2 केस, एक 16 और 4 का केस है, दूसरा जो है 19 और 5 का केस है। करना दोनों में सेम ही कांड है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक आपको दिया गया है वो टॉपिक क्या कहता है कि अगर हम सर 11 इंटू 11 का मल्टीप्लीकेशन करें तो रिजल्ट कितना आएगा? भाई 121 आएगा। आपको जो है रिजल्ट 121 आएगा। आप बोले ठीक है सर 121 आया। अब आप कहेंगे कि सर 111 इंटू 111 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? सर करने में तो बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत समय लगेगा। बात तो सही बोल रहे हैं आप, गलत तो है नहीं, क्योंकि भाई एग्जाम में तो इतना टाइम होता नहीं और याद तो रहेगा नहीं, तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे सिंपल तरीका है, आपको मैं कहता हूँ कि अगर आपको 11 का भी याद नहीं होता ना कि 11 इंटू 11 करने में कितना आता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो 11 111 1111 10,000 11,111 के भी फॉर्मेट में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे करना है। कुछ नहीं करना आपको, लेफ्ट साइड से पहला डिजिट और राइट साइड से पहला डिजिट, आपको जो है आखिरी डिजिट 1 रख देना है। अब बीच में कितने डिजिट रखे जाएंगे ये आपको पता करना है। तो इसका भी तरीका आपको सिंपल है, जहां जहां आपको जो है 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है वहां पे उसका रिजल्टेंट 3 डिजिट में आएगा, जहां पे 3 डिजिट है वहां पे 5 डिजिट में रिजल्टेंट आने वाला है, जहां पे 4 डिजिट है वहां पे 7 डिजिट में आने वाला है, और जहां पे 5 डिजिट है वहां पे 9 डिजिट में रिजल्टेंट आने वाला है। ये ध्यान रखिएगा। अब सर ये बात क्या यहाँ पे प्रूफ हो रही है? जी हाँ प्रूफ हो रही है सर। लेकिन सर ये 2 कैसे हम यहाँ पे बीच में रखेंगे? 2 कहाँ से लिया है? देखिए भाई साहब, इस 1 को आपने पहले पहले रख दिया, अब बीच में क्या करना है? 2 रखना है। कैसे करेंगे? तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 हो गए, तो ये आपका 121 बना। अब आप कहेंगे सर इस वाले में भी सेम तरीके से करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। हम पहले 1 रखेंगे इधर, फिर इधर भी 1 रखेंगे, और आप कहेंगे कि सर आपने कहा था कि 5 डिजिट बनेंगे 3 वाले में, ठीक है, तो 2 हमने यहाँ पे कर दिया और बीच में जो है 3 का जगह छोड़ दिया है हमने, ठीक है। हमने भी कहा कि ठीक है बच्चा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट हमें लाने हैं, तो कैसे ले आएंगे? हमने बताया ऊपर में कि आपको बीच में जो नंबर आप यहाँ पे रखे, इन 1 और 1 को आपने ऐड करके, तो यहाँ पे वैसा तो कोई कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा, 1 + 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 3 बार 1 है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों 1 को जो है हम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर हम जो है इन दोनों को ऐड करेंगे। यानी कि पहले इन दोनों को करेंगे तो 2 आएगा, फिर इन तीनों को करेंगे तो 3 आएगा, फिर इन दोनों को करेंगे तो 2 आएगा। क्या ये आपका एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है? क्रॉस चेक कर सकते हैं आप लोग। सेम तरीके से जो है हम लोग अगला वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। या कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर हम लोग ये भी तो कर सकते थे कि जैसे हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं बीच वाला, वैसे ही स्टार्टिंग वाला हम कह देते कि यहाँ पे 1 रख दिए, यहाँ पे 1 रख दिए, और बीच वाले में हम पहले इन दोनों को जोड़ लें, फिर इन तीनों को जोड़ लें, फिर इन चारों को जोड़ लें। तो यहाँ पे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। यानी कि पहले छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, फिर बड़े से जो है हम लोग छोटे की तरफ जा रहे हैं। ये पैटर्न आपको दिखता है यहाँ पे, ठीक है। फिर मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ। आगे की तरफ जैसे ही मूव करेंगे, यहाँ पे भी सेम तरीका है, यहाँ पे भी 1 और 1 हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 1 + 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। इस तरीके से जो है हमारा रिजल्ट आएगा। तो 11 का जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 से, या 111 का करेंगे आप 111 से, तो इस तरीके से करेंगे तो थोड़ी सी आपको आसानी हो सकती है। इसके बाद फिर हम मूव करते हैं आगे की तरफ, टाइप 4 की तरफ। तो टाइप 4 में कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है ये हम देखते हैं। देखिए अभी तक क्या था कि 11 का कर रहे थे, अब 11 और 11 के बीच में ना 1 1 के बीच में हमने 0 रख दिया है। कहा कि अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा जो है आबादी अब बढ़ाइए आप, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसमें भी पैटर्न है। हम यहाँ पे जैसे ये हमने पिछले वाले में देखा था कि 2 डिजिट के जो 2 नंबर्स थे जिनको मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो उनका जो रिजल्ट आ रहा था 3 डिजिट में आ रहा था। वैसे ही 3 डिजिट के जब आप मल्टीप्लिकेशंस को करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आना है वो 5 डिजिट में आएगा। और जब आप 4 डिजिट के मल्टीप्लिकेशंस करेंगे परफॉर्म, तो इसका जो रिजल्टेंट आपको आना है वो 7 डिजिट में आएगा। जब आप 5 डिजिट के मल्टीप्लिकेशंस को परफॉर्म करेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट रहेगा 9 में आएगा। और जब आप 6 डिजिट के मतलब कि मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेंगे तो जो रिजल्टेंट है आपका वो 11 डिजिट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप 101
इंटू 101 करेंगे तो सबसे पहला आपको तो काम पता है कि 1 और 1 को ऐसे हम रख देंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे बीच में 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है बीच में, तो 1 के बाद आपको कुछ नहीं करना, हर जगह 0 ऐड कर देना, बस एक एक 0 बढ़ा देना है। 1 है, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। इसके बाद फिर 1 और 1 को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 2 बना देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक और 0 है उसको बीच में रख देंगे। फिर वैसे ही जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि सर ने शायद ऐसे ऐसे 1 रख दिया, फिर जो है एक 0 यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे 2 लगाया उन्होंने, फिर 0 लगाया, फिर 3 लगाया, फिर 0 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 0 लगाया। उन्होंने यही किया होगा लग रहा है थोड़ा सा कुछ, लेकिन ये नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है गड़बड़ी है, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो बहुत बार दिक्कत हो सकती है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे आपको 1 0 2 बार 0 यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे 2 बार आप रिपीट करेंगे 0 को, फिर 2 रखेंगे, फिर 2 बार 0 रखेंगे और फिर यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है। अब जैसे अगले में आप मूव करेंगे तो अगले में आपको क्या करना है, अगले में भी सेम चीज़ें रहेंगी, 1 000 2 000 1, यानी कि बस जो है बीच में 0 बढ़ गया है। ये आपको 11 × 11 ही ऊपर में दिया गया है, लेकिन बीच में 0 रख दिए हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है 121, उसमें 2 से पहले और 2 के बाद में एक एक 0 बढ़ गया है। 1 के बीच में जितने 0 बढ़े हैं उतना जो है बीच वाले नंबर से, जो बीच में जैसे 2 है तो उसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड जो है 2 0 बढ़ा दीजिए, एक एक 0 बढ़ाते जाइए जितना बढ़ते जा रहा है, उस तरीके से उसको परफॉर्म करना है। अब जैसे आखिरी क्वेश्चन है नीचे वाला, उसमें हम क्या करेंगे, 1 है, उसके बाद फिर बीच में 2 आ गया बेचारा, और कितने कितने 0 हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, 4 4 0 हैं, तो दोनों साइड 4 4 0 आप पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ गया। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो कहता है कि 10,000 101 10,000 101 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें और चेंज है, थोड़ा सा इसमें और चेंज किया गया है, 101 वाले पैटर्न से थोड़ा सा इसको बढ़ाया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले कर रहे थे 1 और 1, कुछ प्रोसेस तो वैसे ही करेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि 0 कैसे कैसे है, तो यहाँ पे पहले 0 पुट करेंगे, फिर आगे क्या करेंगे सर, तो फिर आपको चेक करना है इनको ऐड करके, 2 आया, ठीक है, फिर 0 पुट करेंगे, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर 3 आएगा, फिर 0 पुट करेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 0 पुट करेंगे, 1 आएगा। तो ये आपका जो है एक्चुअल रिजल्ट है। इसके बाद फिर जब आप अगले में परफॉर्म करेंगे तो सारी चीज़ें वही होंगी, बस बीच में जो है 0 आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक 0 था, ये एक पैटर्न बन गया। अब इस पैटर्न में जैसे जैसे जितने जितने जीरोस बढ़ेंगे उतने उतने आपको यहाँ पे बीच में जीरोस ऐड करते जाने हैं सब में, ठीक है। तो ये पूरा तरीका है इस टाइप के भी क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। आप वीडियो देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि सर ने क्या बताया। क्या बताया है, स्टार्टिंग और एंड में जो डिजिट्स रहेंगे वो 1 1 बस दोनों साइड रख दीजिए, उसके बाद जितने 0 हैं उतने 0 को रखिए, फिर उसके बाद 1 को 1 से ऐड करिए जितने बार है, पहले राइट साइड से शुरू करिए, अपने लेफ्ट साइड से या राइट से कहीं से भी शुरू करिए, पहले 2 को ऐड करिए, अगर 2 है तो ठीक है भाई, 2 ही तक हाईएस्ट रहेगा मिडिल नंबर, लेकिन उसके बाद भी, उसके अलावा भी अगर नंबर है, जैसे टाइप 5 में दिया गया है 3 बार 1 है, तो हाईएस्ट जो इसमें मिडिल नंबर जाएगा वो 3 जाएगा। तो उसके बाद जो है उसमें 0 देखिए कितने बार है, 1 और 1 के बीच में एक 0 है कि 2 0 है, उस हिसाब से हर नंबर के बीच में जो है आप 0 पुट करिए और चेक करिए। आप कभी एरर लगे तो आप यूज़ करिए अपने कैलकुलेटर का, चीज़ों का क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। फिर मूव करते हैं हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन टाइप 6 जो है हमें दिया गया है। टाइप 6 में क्या कहा जा रहा है कि 333 का स्क्वायर, यानी कि 3 से रिलेटेड जितने भी नंबर्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसके रिजल्ट कैसे फाइंड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स हैं। देखिए 33 का जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट 1089 आएगा, ठीक है। अब वैसे ही हम 333 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा रिजल्ट 110889 आएगा, और जैसे ही हम 3333 का करेंगे तो 11108889 आएगा हमारा रिजल्ट। अब आप सोचेंगे कि सर आपको ये याद है क्या इतना? नहीं भाई साहब, ये तरीका होता है। जैसे 33 का हमें पता है कि 1089, 33 का तो आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। 32 का आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्क्वायर 1024, ठीक है। 30 का स्क्वायर ध्यान रखना पड़ेगा 900, ठीक है। अब 33 का स्क्वायर क्या है, 1089, ठीक है। जैसे ही 2 के बाद एक 3 बढ़ा, वैसे ही 1 भी डबल हो जाएगा, 8 भी डबल हो जाएगा। जैसे ही 3 के बाद चौथा हुआ 3 यहाँ पे, वैसे ही वहाँ डबल से ट्रिपल हो जाएगा 3 और ट्रिपल हो जाएगा 8। जैसे ही 4 टाइम्स से 5 टाइम्स हुआ 3, वैसे ही 3 टाइम्स से 4 टाइम्स होगा 1 और 8 भी होगा 3 टाइम्स से 4 टाइम्स। बस 1 और 8 को आपको टच करना है, एक एक बढ़ा देना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 0 और 9 सेम रहेगा, कुछ उसमें बढ़ाना घटाना नहीं है, और जो 1 रहेगा और 8 रहेगा उसी में बढ़ेगा घटेगा चीज़ें, कितने टाइम्स वो हैं वो बढ़ेंगे घटेंगे, किस हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ पे 3 दिए होंगे। अगर 2 हैं तो एक 1 एक 0 एक 8 एक 9, अगर 3 है तो 2 1 एक 0 2 8 एक 9, अगर 3 बार 3 है तो तब, अगर 4 बार है तो 3 बार 1 0 3 बार 8
और एक बार 9, फिर 4 बार अगर हो गया, 5 बार अगर हम कहें तो 4 बार आपके पास 1 होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए, 4 बार आपके पास 8 होना चाहिए और एक बार 9 होना चाहिए। इस तरीके से ये आपको करना होगा, ठीक है। फिर मूव करते हैं हम आगे की तरफ। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 में क्या कहा गया है कि 18 इंटू 3 अगर हम कर रहे हैं भाई साहब तो 54 आ रहा है हमारा रिजल्ट। अब जैसे ही हमने एक चीज़ तो यहाँ पे नोटिस की होगी आपने कि ये जो भी नंबर है ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। और इधर वाले में क्या है कि ये 18 तो है, 18 के बाद हर एक क्वेश्चन में 8 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही इसके रिजल्ट में भी एक हल्का सा बस चेंज रहेगा, बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। हमेशा इसका जवाब जो रहेगा 18 इंटू 3 का 54 रहेगा। जैसे ही 18 वाले साइड में एक एक करके 8 बढ़ता जाए एक एक नंबर, वैसे वैसे जो है 54 के बीच में उतनी बार जो है 6 बढ़ाते जाइए। अगर यहाँ पे 1 टाइम 8 दिया गया है तो यहाँ पे बीच में कुछ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही 2 बार 8 हुआ तो 5 6 4 होगा इसका एक्चुअल रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद। जैसे ही 3 बार 8 हुआ तो 5 6 6 4 होगा इसका एक्चुअल रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद। जैसे ही 4 बार हुआ 8 यहाँ पे, वैसे ही 5 6 6 6 4 हुआ एक्चुअल रिजल्ट। जैसे ही 5 बार हुआ 8 यहाँ पे, तो वैसे ही 4 बार होगा 6 यहाँ पे और 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर एक बार में ना समझ में आया, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा और समझिए, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें समझना, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड की बात है। एग्जाम में आपको ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।